भारत अभियान चला, चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसके विषय में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उनकी जो ख्वाहिश है कि भारत जो है पूर्णतः खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो जाए, सब तरफ स्वच्छता रहे, जिसके चलते स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। और लक्ष्य यही है कि 2019 तक पूरे भारत में इस अभियान को हम साकार करें और खुले में शौच की समस्या से पूर्णतः मुक्त करें। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर इस अभियान के अंतर्गत किस तरह का काम चल रहा है। यहाँ हमने एक और कोशिश शुरू की है जिसके चलते हम अपने कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अपने इलाके में, ग्राम पंचायत में किस तरह की कोशिशें स्वच्छता को लेकर की जा रही हैं। तो आज भी हमने कुछ खास मेहमान अपने स्टूडियोज में बुलवाए हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं श्री बाबूलाल यादव जी। आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत हुड़िया कला से। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे बीच हैं सतीश चंद मुदगल जी। आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत नीमराना से। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे बीच हैं इस समय सुनीता रानी जी। आप सरपंच हैं ग्राम पंचायत कुतीना से। आपका भी सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत। तो बाबूलाल जी, सबसे पहले आपसे बातचीत का अगर सिलसिला शुरू करें तो खुले में शौच की समस्या जो वाकई कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी है, आपके अपनी ग्राम पंचायत में इसको लेकर क्या काम चल रहा है? हमारी पंचायत में ये काम चला कि सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत में 6 वार्ड पंच है, महिला वार्ड पंच। पिछले टाइम श्रीमती रामगिरी यादव सरपंच ग्राम पंचायत हुड़िया कला हुआ करती थी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहयोगिनी अपने सारे वार्ड पंचों को साथ लेकर के उन्होंने एक वार्ड वाइज मीटिंग रखी और उन मीटिंगों में पहले सबसे जो पढ़ी लिखी महिला थी उनका चयन किया कि भाई तुम सबसे बुजुर्ग आदमियों को ये समझाओ कि भाई खुले में शौच जाने से गांव में बीमारियां फैलती हैं, आपके जो बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं वो खुले में शौच जाने का एक मुख्य कारण है। तो उससे काफ़ी प्रभाव हुआ। फिर गांव में उसी सरपंच साहिबा के सामने एक समस्या आई कि भाई कुछ गरीब परिवार थे तो शौचालय बनवाने में असमर्थ थे। श्रीमती रामगिरी यादव सरपंच ग्राम पंचायत हुड़िया कला ने एक टीम बनाई, सर्वे, जिसका नाम रखा सर्वे टीम। अच्छा। जिसमें 3 महिला ग्राम पंच ग्राम पंचायत के, 3 आशा सहयोगिनी, 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। वो दोनों मेरे ग्राम पंचायत हुड़िया कला में 2 गांवों की ग्राम पंचायत है, ग्राम हुड़िया कला और जैतपुर जी। उस पूरी टीम ने गांव के हर डोर टू डोर जाके सर्वे किया कि भाई कौन व्यक्ति शौचालय सेल बनवा सकता है, कौन व्यक्ति शौचालय सेल बनाने में असमर्थ है। उसका सर्वे करने के बाद में उन्होंने श्रीमती रामगिरी यादव सरपंच ने क्या किया, पंचायत समिति के माध्यम से शौचालय के आवेदन प्राप्त किए। उन जिन आदमियों को शौचालय बनाने में स्वयं से असमर्थ थे उनके आवेदन ग्राम पंचायत में भरवा करके पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद बनवाए। और 471 शौचालय 13 और 14 वो बड़ा टिपिकल मामला था। तो वो राशि सिर्फ ये स्वच्छ भारत अभियान की नहीं थी, वो राशि 4500 रुपए की राशि थी। वो कन्वर्जेंस से मनरेगा योजना थी। जी जी जी। तो वो स्वयं सरपंच साहिबा ने खुद मौके पे जाकर के साथ, मैं भी उनका पति होने के नाते मैं भी मौके पे गया। उनको कहा कि भाई तुमको काम का काम मिल रहा है और पैसे का पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। तो राजस्थान के अंदर 163 रुपए श्रम का रेसा है। तो भाई तुम्हारा फ्री में शौचालय बन रहा है, तुमको काम का काम मिल रहा है। तो उसमें क्या किया कि एकदम पूरा गांव शौच मुक्त का सर्वे राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा निरीक्षण कर लिया का मूल्यांकन हो चुका था। 2013-14 में ग्राम पंचायत हुड़िया कला बाहर शौच जाने से शौचालय मुक्त है। सतीश जी, इसी बात को थोड़ा सा अगर आपके क्षेत्र के लिहाज से समझना चाहें तो खुले में शौच की ही अगर बात करें सबसे पहले, तो आपके क्षेत्र में अगर पीछे के कुछ महीनों की देखें तो क्या काम हुआ है और क्या आपको लग रहा है आगे का जो भविष्य देखें तो? नीमराना के अंदर, गाँव नीमराना के अंदर ऑलरेडी सब लोगों की सोच है
उन्होंने जो है शौचालय बना रखे, लेकिन इसमें आधी से ज़्यादा आबादी गरीब तबके की जो एससी में आते हैं जी, उनके जो है शौचालय कुछ कम हैं, उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं प्रयासरत हूँ, सरपंच होने के नाते उनको प्रेरित कर रहा हूँ, और कुछ तो उनको अपने उससे या सरकार की मदद से जो 12,000 कुछ योजना चली है बनाने की, उसमें मदद कर रहा हूँ मैं फुल उनकी, और बाहर शौच जाने के लिए उनको सबको मैं मना कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सुनीता जी, अगर आपसे समझना चाहें, आप तो महिला भी हैं, हाँ जी। युवा भी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को, युवाओं को आगे आना चाहिए, तो अच्छी बात है कि आप सरपंच हैं। अगर कुतीना, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, तो वहाँ पर क्या लग रहा है आपको कि अगर महिलाओं की बात पूछी जाए तो खुले में शौच में जो जाने की समस्या है कितनी बड़ी है? सबसे पहले गांव कुतीना जो है वहाँ पे मतलब मतलब लेडीज़ें ज़्यादा जाती हैं बाहर खुले में शौच। अच्छा। उनको ये नहीं पता, घर में तो तुम घूंघट में रहती हो और बाहर तुम खुले में शौच जाती हो, इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बीमारियां फैल रही है। अगर आज तुम खुले में सोच जाओगी, वहां से मतलब मक्खियां मच्छर कितने पैदा हो रही हैं, ठीक है, वही हमारे घर पे, वही हमारे घर में आएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि वो मक्खियां वहां से मतलब वो दूषित करके और कहीं बाहर जाएगी, वही हमारे मतलब घर पे आएंगी, हमारे खाने पे बैठेगी, हमारे बच्चों के आसपास बिन आएगी, जिससे मतलब हमें कितना नुकसान है, बीमारियां कितना बीमारियां फैल रही है, ठीक है। और दिन पर दिन ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। इससे पहले मतलब इस बीमारियों पे हम डॉक्टर को हम मतलब फीस दे के आ सकते हैं, लेकिन हम अपना शौचालय नहीं बनवा सकते इन पैसों से, ठीक है। अगर ये जो डॉक्टर से देने से पहले अगर हम अपने घर में थोड़ी सुविधा करें, इससे हमें भी तो फायदा ही है। बिल्कुल, ठीक है। तो सुनीता जी, आप जो कह रही हैं कि वो महिलाएं जो हैं खुले में शौच के लिए जाती हैं, हाँ जी। आपने कभी जानने की कोशिश की या मालूम हुआ कि क्या वजह है कि वो खुले में शौच के लिए जाती हैं? शौचालय नहीं है, आदत नहीं है, उनको पता ही नहीं है कितना नुकसान है, क्या वजह है? सबसे ज्यादा मतलब जो खुले में शौच जाती हैं वो है थोड़ी बुजुर्ग लेडीज। अच्छा। हाँ जी, उनको यूं लगता है जैसे एक शौचालय में मतलब हम एक बंद छोटा से जो कमरे में हम सोच जाते हैं, उससे थोड़ा सा एक बंदस होती है, उनके मतलब अच्छी तरह फ्रेश नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर हम खुले में सोच जाएंगे, एकदम खुला मतलब अच्छे से फील करेंगे और हम मतलब इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये गलत है, अगर हम खुले में जाएंगे और ज्यादा मतलब इस चीज को मतलब बीमारी से हम पनप रहे हैं, ठीक है। अगर हम वहां जाएंगे, उससे थोड़ी सफाई रखेंगे, इससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सतीश जी, आप क्या कहते हैं कि महिलाओं की या बुजुर्गों की ऐसी सोच है, इस वजह से नहीं जाते? वो क्या वजह है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि खुले में शौच जाना जो है बुरी आदत है? देहातों में ये है बहुत भारी समस्या है जी। तो ये हमारा फर्ज बनता है सरपंच होने के नाते उनको कैसे भी गाइड करें, उनको समझाएं, और उनको बाहर सोच जाते हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगाए। वहाँ कुछ एरिया ऐसा होता है गाँव में जो सार्वजनिक जगह होती हैं उस पर लोग जाते हैं, उस सोच पर उसको कंट्रोल करें, या वहाँ पर हम खड़े होकर खुद उनको गाइड करें, समझाएं, तो हो सकता है इस पर अंकुश लग सकता है और इसमें भारी बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। बाबूलाल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो 15-20 साल से, आपकी पत्नी भी, आप भी। मेरा एक अनुभव है मैम कि ये हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है जी। जैसे कि ग्राम पंचायतों में उपविश्वास केंद्र होता है, एक आंगनबाड़ियाँ चलती है। सबसे पहले गवर्नमेंट मशीनरी के दिमाग में ये बात डाली जाए कि भाई जो भी बीमारियां हो रही हैं ये सिर्फ बाहर सोच जाने की वजह से ही बीमारियां हो रही हैं। जो तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तुम बीमार हो रहे, तो तुम इसका मेन कारण ये कि तुम्हारे बच्चे जो तुम लोग बाहर सोच जा रहे हो ना, ये बीमारी का घर बन रहा है। तो फिर एक सरपंच गांव के मुखिया के नाते सबसे बड़ा है कि हर गांव में राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, राज्य के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो सरपंच के जब भी कम से कम मेरी सोच है, मेरा मानना कि सरपंच ग्राम पंचायत को हफ्ते में एक संस्था में जरूर जाना चाहिए। वहाँ टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो आंगनबाड़ी का हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय को, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएससी हो, और वहां जाके कहे भाई तुम डॉक्टर है यार, भले आदमी बीमारी तुम कर रहे हो, मरीज कहाँ से ठीक होंगे? तो उससे एकदम चेंज होगा कि भाई सरपंच भी कह रहा है, सरकारी मशीनरी भी कह रही है कि भाई बाहर सोच जाने से बीमारियां फैलती हैं, तो उससे जरूर ही जनता के दिमाग में बात घर करेगी, जनता इस पर अवश्य विचार करेगी, मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है। सुनीता जी, अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर बच्चों को तो सिखाया जा रहा है, हाँ जी, लेकिन घर में जाके क्या बच्चे उस आदत को आगे लेके जा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? ये तो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो बच्चे मतलब स्कूल में सीख के आते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो घर में भी इस चीज़ को करते हैं। ज़्यादातर तो वो मम्मी पापा के
मम्मी पापा जैसे स्कूल में पहले सीख के आते हैं कि पहले ऐसे हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद होना चाहिए, सो जाने से पहले होना चाहिए, शौच बाद के में बाद खाने हाँ से हाँ पहले, होना चाहिए। लेकिन घर में आने से पहले उनकी वही हैबिट्स हो जाए, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको सिखाते नहीं है। ठीक शायद है, उनको खुद भी नहीं मालूम खुद है भी पूरी नहीं मालूम है। तरह से। अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग जैसा करते हैं, खाना बनाने से पहले हाथ धोते हैं, तो बच्चा वही चीज सीखता है, वही देखता है। अगर हम सोच जाने के बाद हाथ धोते हैं तो बच्चा वही नोट करता है कि मेरी मम्मी जैसा कर रही है मैं वैसा ही करूँ। हाँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि जैसा हम करेंगे शायद आने वाली जनरेशन भी उसी पे अमल करेगी। सतीश जी, जैसे कि सुनीता जी कह रही हैं कि बच्चे स्कूल में सीखते हैं, घर में आके माता पिता को खुद ही सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो ना वो खुद करते हैं ना बच्चों को सिखा पाते हैं। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में कुछ कोशिशें कर रहे हैं आप लोग? जो घर का मुखिया है, चाहे महिला है, उनको भी हम घर जा जाकर हमारा फर्ज बनता है उनको इसके बारे में प्रेरित करें। इससे आपके परिवार में बीमारियां फैलती है, उसका ये कारण उनको समझाएं कि अपने बच्चों को बाहर जो है सोच नहीं जाने दें और उनको उसी में कराएं। और उनके हाथ वगैरह खाना खाते तो पानी, पीने का पानी है उसको कहाँ रखना चाहिए, ऊंचाई पर रखना चाहिए। जो पानी का लुट्टा है जिससे हम पानी पीते हैं उसमें डंडी होनी चाहिए, उसमें हाथ नहीं लगे जिससे उसे नहीं लगे। और इनसे हमको जाकर कौन समझाए, इसको पता है इससे आपको क्या नुकसान है परिवार को, उसके बारे में उनको समझाए तो ऐसी कोई बात नहीं, सोच बदल सकती है। इससे पहले कि इन्होंने अभियान चलाए नहीं, माननीय मोदी जी का जो अभियान है ये धीरे धीरे चल रहा है। हमारा सबका फर्ज बनता है हम सब मिल करके प्रेरित करें और उनको समझाए कि इससे आपको ही नुकसान है, इंडिविजुअल नुकसान है, वो समझ जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, बदलाव आ सकता है। तो बाबूलाल जी से, सुनीता जी से और सतीश जी से हमारी बातचीत हम करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं कपूरथला। जी हाँ, जलंधर के कपूरथला हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि इस अभियान के तहत क्या काम चल रहा है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन घरों में शौचालय नहीं है। लोग शौच के लिए घरों से बाहर जाते हैं। हमारे गांव में पक्के टॉयलेट्स की बहुत कमी है, जिससे हमें बहुत बाहर जाने में दिक्कत होती है। और स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हमारे सरपंच साहब ने हमें ये पूरा भरोसा दिलाया है कि जिन घरों में भी पक्के टॉयलेट्स नहीं हैं उन घरों में पक्की टॉयलेट्स जल्दी से जल्दी बना दी जाएगी। हमारे स्कूल में सभी बाथरूम टॉयलेट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। हमारे स्कूल में सभी अध्यापक सफाई की ओर बहुत ध्यान देते हैं और हमें भी सफाई की ओर प्रोत्साहित करते हैं और सभी बच्चे सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमारे गांव में फ्लशें लगभग सभी घरों में बनी हुई है, लेकिन जो गरीब घर हैं, जो पछड़े हुए घर हैं, उनके पास जो फ्लशें नहीं थी, उसका सर्वे करके हमने 65 घरों का सर्वे करके डिपार्टमेंट को भेज दिया है। वो प्रपोजल भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है थोड़े दिनों में उस पर भी काम शुरू हो जाए। इस तरह हमारे गांव में जो फ्लशें हैं वो हर घर में हो जाएगी, किसी को भी बाहर खुले में नहीं जाना पड़ेगा। अब हम पहुंचे पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, जो कि अपने आप में ही स्वच्छ भारत का एक उदाहरण पेश करती है। आइए चलते हैं और नजर मारते हैं साइंस सिटी के प्रांगण में। ऐसी संस्थाएं जो कि स्वच्छता की मिसाल प्रस्तुत करती हैं, जिसमें पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, जो कि कपूरथला में स्थित है, जहां भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से लोग आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक सोच इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप घर का वेस्ट निकालते हैं या इवन इंस्टीट्यूशनल से रिसाइक्लेबल वेस्ट निकलता है, उसको ये बताने की ज़रूरत है कि जो उसका डिस्पोजल है उसको सेपरेट करके और किस तरह से आप उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग से ट्रीट कर सकते हैं। और साथ ही जो आपका निकलने वाला कांच या आपका जो भी प्लास्टिक है उसको सेपरेट करके आप रिसाइकल कर सकते हैं। पंजाब के संत बलबीर सिंह सीचेवाल का नाम आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने सिख इतिहास से जुड़ी काली बेई को साफ करके वातावरण की स्वच्छता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और उनके इस सहयोग के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संत समाज भी स्वच्छता के प्रति लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करता है, जैसा कि संत बलबीर सिंह सीचेवाल, जिन्होंने वातावरण को साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सबको सफाई मुहिम में शामिल होना चाहिए। हम सारे रलकर इस मुहिम को आगे ले जाएं, बढ़ाएं, तो
सारा भारत स्वच्छ हो सकता है। जरूरत है लोगों की सोच बदलने की। सोच बदलेगी, देश बदलेगा। तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण हो पाएगा। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बाबूलाल जी, हम जो अभी जैसे हमने जालंधर कपूरथला की भी ये देखी रिपोर्ट कि काम तो हो रहा है देश भर में, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले सतीश जी कह रहे थे कि अंकुश जो है बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए कुछ कोशिशें आपके इलाके में हो रही हैं कि एक तो ये कि आप लोग निगरानी रखें और दूसरा लोग अंदर से जागें और उनको लगे कि हमें साफ सफाई का ख्याल रखना है। राजस्थान में 2015 जनवरी में ग्राम पंचायत राज के इलेक्शन हुए हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंह जी आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहे अध्यादेश तो नहीं कहूंगा मैं, एक शर्त रख दी, जो वार्ड सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो वो ग्राम पंचायत का पंचायत राज का इलेक्शन फाइट नहीं कर पाएगा। अच्छा। और इस इलेक्शन में ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड में 5 चुनाव लड़गी और शौचालय नहीं है, तो कम से कम 5 शौचालय पूर्ति, तो एक वार्ड में 5 शौचालय की पूर्ति तो हुई। तो अंकुश के बारे में हम जानना चाह रहे थे, अंकुश था जी। और इस अंकुश में मैं कम से कम तो राजस्थान में कम से कम बात करूं तो लाखों की तादाद में शौचालय इस सिस्टम से, माने सीएम साहब के सिस्टम से शौचालय बने। सुनीता जी, ये जो बात हो रही है अंकुश की, कानून बनाने की, नियम की, और इस तरह से जैसा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन जो है रोक दे, पेंशन ना मिले, जो भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मनोवृत्ति की जब हम बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, वो तो अंदर से ही अगर जागेगी बात तभी हो पाएगी। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको सिखाना है, जो महिलाएं हैं उनको, जो बुजुर्ग हैं उनको, हमें सबको अगर शामिल करना है तो सोच ही बदलनी होगी। तो उसके लिए आपके क्षेत्र में आप आगे के लिए कुछ सोच रही हैं या अभी कुछ ऐसा कर रही हैं ताकि लोगों को ये समझाएं कि इस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, पैसे का नुकसान है, देश का नुकसान है, कुछ इसके लिए कर रहे हैं? गाँव में जितनी गंदगियाँ फैल रही है वो खुले से फैल रही है। जैसे गलियाँ बनवा रहे हैं अभी, उनसे जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, कच्ची गलियां पड़ी हैं, कहीं कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उनसे फिर मक्खियां पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, उससे फिर हम पूरी गली को, पूरे गांव को कितना नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा यूँ लगता है कि ना हमें पूरी गली पक्की करवानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ठीक है, जो खुले में पानी जा रहा है, जो नाली का जो है, उसके लिए भी एक मतलब ऐसा एक तालाब होना चाहिए, एक वो खुले में ना जाए। ठीक है, उससे जाने से हमें बहुत नुकसान होता है। एक तालाब होना चाहिए या एक ऐसा एक सोखता गड्ढा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पूरे निकास का जो गंदा पानी होता है वो उसके अंदर जाए। अभी बात एक हो रही थी, सतीश जी जिस तरह से बता रहे थे कि वो डिफेंस में भी रह चुके हैं, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जब हम कहते हैं सरहद पे हमारे जो सैनिक भाई हैं वो रक्षा कर रहे हैं देश की, तो हम क्या देश में रहते हुए इतना नहीं कर सकते कि अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें ताकि देश के भीतर हमारे जो सब साथी हैं वो बीमारियों से बचे रहें? प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये है रमेश, इस बढ़ते हुए गांव का बढ़ता हुआ नौजवान। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे, सिनेमा के लिए भी तरसा करते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, जैसे पीने के पानी की जांच, दूषित होने पे उसका समाधान, रमेश और समिति सदस्य मिलकर
झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं। बन गया ना नया तरीका पानी की देखरेख का, और अब से ऐसा ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। बाबूलाल जी, ये अब बात हो रही थी खुले में शौच की कि सोच बदलने की ज़रूरत है, अंकुश की ज़रूरत है। कूड़े का जो निपटारा है ये एक बड़ी समस्या है। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं धनराशि की समस्या कहीं आ जाती है, कहीं हम बोलते हैं कूड़ेदान नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं कि आदमी सोच ले तो रास्ते निकल आते हैं, क्योंकि घर में भी हम कूड़ा कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करते ही हैं, तो बाहर क्यों नहीं सोचते? पंचायत समिति नीमराना की 6 पंचायतों को 2014-15 में 20-20 लाख रुपए स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिले जी, जिनका अब काम स्टार्ट। उसमें क्या है, सबसे पहले सरपंच की ड्यूटी बनती कि नाली का पानी का निस्तारण हम किस स्थान पर ले जाएं जो पानी परमानेंट निस्तारण के एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो एक तो साधन है सोख्ता गड्ढा। जैसे ग्राम पंचायत उड़िया कला में 5 से सोख्ता गड्ढे सैंक्शन है। अच्छा एट दिस टाइम। स्वच्छ भारत अभियान 20,000 रुपए दे रही है। हाँ जी। तो 20,000 रुपया सरपंच ग्राम पंचायत अन्य योजनाओं से लगाए थे। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैसा लगे, अभी संसाओ कि मेंबर ऑफ असेंबली के लगाए, कि जेड में जिला प्रमुख का लगे, प्रधान। बिल्कुल जी। तो लेकिन ये गांव के मुखिया का जागरूक होना ही बहुत जरूरी है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, अगर 2019 तक मेरा देश जी हो जाए। बिल्कुल। सतीश जी, आप कुछ देर पहले जैसे हम आप बातचीत कर रहे थे अभी, तो उसमें आपने अंकुश की बात की थी, कूड़े के निपटारे के लिए भी आपने ऐसी कोई कोशिश की है? कूड़े को भी गांव के उनको सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जो गांव से कम 2 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी एरिया में, उसमें डलवाया जाए, उसको वहां भी उसको जलाया जाए या उस पर मिट्टी डाली जाए। ऐसी हम योजना बना रहा हूँ सर, मेरी सोच है ये। आप कूड़े की अगर बात की जाए तो कुछ औरतों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम खाना बनाएंगे तो हो सकता है सब्जी का, बर्तन का मतलब कूड़ा होएगा, तो मतलब ये है कि हम वहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स रख लेना चाहिए, ताकि वो मतलब पूरे घर में ना फैल के एक मतलब डस्टबिन में बना लें, उसमें हम उसको डाल दें। ठीक है। रही बात बच्चों की, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉफियाँ फाड़ना, उससे भी बहुत ज़्यादा कागज वगैरह बिखेर देते हैं। मतलब हमें तो सिखाएंगे बच्चों को, ये नहीं है कि बच्चा पहले से ही सीख के आएगा। हम उनको नॉलेज देंगे, बेटा ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। हम उनको बताएंगे कि आप एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स के अंदर उसको डालो, तो भी तो भी वो मतलब यूँ हो सकता है ये काम कर रहे हैं तो मैं भी वैसा ही करूँ। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इस वर्ष का लक्ष्य जो है उसके पीछे भी यही आधार है कि स्कूल में जो बच्चियां हैं पढ़ना छोड़ देती हैं क्योंकि उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। तो प्रयास वही है कि सबको सुशिक्षित किया जाए, विशेषकर लड़कियों को जो है शिक्षित किया जाए। ये सतीश जी यहाँ पर आपसे समझें कि हम जब बात करते हैं कि थोड़ा सा शौचालय बन भी गया, इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अब एक और समस्या आती है। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी साफ सफाई रखना, कि अगर वो सार्वजनिक शौचालय है तो और एक समस्या है कि वहाँ सब लोग जाते हैं, इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी साफ सफाई के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, होती भी नहीं होती, ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? जो शौचालय में जाता है वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, तो खुद को ही उसको साफ करके पानी डालना चाहिए, उसको सफाई करना चाहिए, खुद का दायित्व बनता है, खुद की जिम्मेदारी है। ऐसे हमको सबको प्रेरणा देनी चाहिए, जब ये इसमें बड़ा योगदान मिलेगा। आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक इस समय आप लोगों को देख रहे हैं, आप सब अपने अपने ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जो भी इस समय लोग देख रहे हैं सरपंच होने के नाते उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो सरपंच विशेषकर देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने गांव में, अपने इलाके में काम को आगे बढ़ाएं? पहले दिन बुनियादी करवाएगी भाई, कल 12 बजे अटल सेवा केंद्र में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया है। उसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, डॉक्टर वगैरह, इनको सबसे पहले बुलाया जाए अगर भाई आपके गांव में बीमारियां, आपके एरिया में बीमारियां क्यों हो रही है, वो उस बात का प्रचार प्रसार करे। गांव का मुखिया, सरपंच, पंच, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर वगैरह वे ज्यादातर अपने क्षेत्र में बीमारियों के कारण है कि बाहर जो अपन सोच के लिए जा रहे ना, जो बाहर मतलब अपन छोड़ के आ रहे ना, वो 50% मेन बीमारियों का कारण ये तो ये है। तो माना गांव का सरपंच अगर झाड़ू हाथ में लेकर चलेगा ना, तो सबसे ही शर्म आएंगे यार जब वो सरपंच साहब झाड़ू काट रहे हम देख रहे हैं। हाँ। तो ऐसी सोच से भी लोगों का मेन सोच बदले। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे सतीश जी? सभी का फर्ज बनता है, अब पूरे गांव की जिम्मेदारी ले इस स्वच्छता के ऊपर स्पेशल। सरपंच साहब ने बताया ग्राम सभा की एक प्रोसीजर है हमारे गांव के अंदर, ग्राम सभा मतलब पूरे गांव को बुलाया जाए बुनियादी करके, उसके अंदर स्पेशल इसी पर
विचार रखा जाए। अब हर आदमी को गाइड किया जाए कि अपने अपने वार्ड मेंबर होते हैं, आप अपने वार्डों की जिम्मेदारी लें, अगर वार्ड में किसी तरह की गंदगी नहीं हो, अपने अपने घर के आगे स्वयं सफाई रखें। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो पंच का भी दायित्व बनता है जाकर समझाए, प्रेम से समझाए, उसकी सोच को बदले। ऐसी कोई बात नहीं कि सबके हित की बात है। सुनीता जी आप क्या कहेंगी? सबसे पहले ना मतलब खुद को करना चाहिए। अगर हम खुद करेंगे तो हो सकता है पूरा परिवार ऐसा करे, परिवार ऐसा करेगा तो पूरा गांव ऐसा करेगा। तो बड़ा एक जुमला जो है बड़ा मशहूर है, जो कहा जाता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सही बात है कि हम जो समस्याएं हैं उनको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन समाधान अगर ढूंढेंगे तो उनको पूरी तरह से ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं। वो आती रहेंगी चुनौतियों की तरह, हमें उनसे पार पाना है। जैसा कि हमारे आज जो ख़ास मेहमान हैं सबने यही बताया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। हम यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं। इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन उससे पहले हमारे तीनों मेहमानों का, बाबूलाल जी आपका, सतीश जी आपका, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आए। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, आप कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहे। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। इसी के साथ आज के अंक में नमस्कार।